चलो तो कौन सा है तुम्हारा? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, कहेगा जीवन में खेलों का महत्व। तो आपको दोनों पेपर के अंदर ऐसी कोई साल नहीं जाती इस साल ये पेपर के अंदर बोर्ड के अंदर ना आता, वो बोर्ड में भी लोकल परीक्षा में भी, ठीक है, 6, 7, 8 के अंदर जो निबंध आता है ना, तो जीवन में खेलों का महत्व दोनों क्लासों के अंदर ही आपको आएगा। ठीक है, कौन सा वाला निबंध आएगा? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो पहले क्या है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, तो खेल क्या है? खेल जो खेलकूद होता है हमारे जीवन के लिए क्या होता है? हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो गेम्स यानी क्या होते हैं? जो खेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम गेम्स बोलते हैं। एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण का हिस्सा है। किसके हैं? ऑफ अवर लाइफ। किसके हैं? हमारे जीवन के, हमारी लाइफ के क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या? खेल। ठीक है, दे आर वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडीज। ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्या उपयोगी होते हैं? खेल। ठीक है, दे आर वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडीज। कई के लिए? हमारे शरीर के लिए। देखिएगा, एक चीज कही जाती है, ठीक है, जो यदि शरीर सही है, शरीर सही है, एक स्वस्थ शरीर के अंदर क्या निवास करता है? एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। किसके अंदर? ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान रखिए, यानी कि हमारा शरीर जब स्वस्थ हुआ तो हमारा मन भी क्या होता है? स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो हमें दोनों तरह से फिट होने की जरूरत होती है। कैसी? किस प्रकार से? एक तरफ हमारे साथ आत्मा क्या होना चाहिए? एक हमारे साथ में क्या होना चाहिए? शरीर। पहली बात तो क्या है? कोई भी दुनिया के अंदर कुछ भी हो, कुछ भी करने के लिए आप जीवन में कोई भी टारगेट, कोई भी लक्ष्य बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शरीर है। क्या है? शरीर है। यदि मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ है, क्या है? शरीर स्वस्थ है। यदि बॉडी आपकी फिट है, तो यदि मान लीजिए आपके पास में शरीर स्वस्थ नहीं है, तो फिर आप कुछ जीवन में कर नहीं सकते। इतना ध्यान रखना। ठीक है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है क्या चल रहा है। ठीक है, एकदम नॉर्मल पढ़ाई करो। तो मैंने क्या बताया आपको अभी? जो शरीर होता है ना, सबसे पहली चीज होती है हमारे शरीर की फिटनेस। किसकी? शरीर की। शरीर फिट होना चाहिए, ना तो ज्यादा मोटे होना चाहिए, ना ज्यादा पतले होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ अगरबत्ती और पाँव मोमबत्ती हो रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे भी नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम से मजबूत पुष्ट होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है? खेल, जब भी हम खेल कूद के लिए जाते हैं तो क्या होता है? उससे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गिरते हैं। इसके कारण क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर किसका? ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। किसका? ब्लड का। ब्लड सर्कुलेशन मतलब जो खून होता है ना, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और हमारे ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और आज के दिन बहुत अच्छा अवसर है कि 21 जून के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो योग क्या? खेलकूद जब आप करते हैं तो खेलकूदों के साथ में आपके तमाम योग की क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, अध्यात्म की दृष्टि में इतना याद रखना कि योग का मतलब ये नहीं होता कि ये खेलकूद होता है या शरीर को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है, मतलब इस तरीके से मरोड़ना करना, या फिर मान लो कुछ भी आप पेट की एक्सरसाइज, ये सिर्फ शरीर को फायदा पहुंचाने के लिए होता है योग। समझ में आ गई ना बात? इसका आपके अन्य चीजों से कोई संबंध नहीं होता। शरीर आपका स्वस्थ रह सकता है। अध्यात्म में योग का मतलब होता है योग, जो जैसे भगवत गीता के अंदर योग के बारे में बताया गया, जो श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया, तो वहां पे किसके बारे में बताया जाता है? वहां पे दूसरे योग की बात की जाती है। परमात्मा से मिलन के लिए जो योग होता है, योग यानी क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। तो किससे मिलन? परमात्मा से। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो वो उसको ध्यान रखना। और यहाँ पर योग, हर जगह पे योग का एक ही अर्थ मत समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यदि बॉडी हमारी क्या है? हेल्दी है। ठीक है, अब दुनिया के अंदर सबसे अधिक अमेरिका अपने जीडीपी का कई % सबसे अधिक किसके लिए खर्च करता है? स्वस्थ रहने के लिए। किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए। और क्या ग्राउंड वगैरह बनवाए जाते हैं, हर जगह पर ग्राउंड वगैरह बनवाए जाते हैं। वो ये सारी चीजें होती हैं जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। अब देखिएगा, दे आर वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। किसके लिए जरूरी है? खेल हमारी बॉडी के लिए, शरीर के लिए। दे कीप अस फिट। ये हमें क्या रखते हैं? फिट रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? फिट रखते हैं। फिट से मतलब क्या है? तंदुरुस्त रखते हैं हमें, मतलब एक तरह से फिट होने का मतलब यही है, ना ज्यादा मोटे हो रहे हैं, ना ज्यादा पतले हैं, ना कुछ ऐसा वैसा। ठीक है, फिट। एक्टिव। एक्टिव यानी क्या होता है? एक्टिव यानी चुस्त। ठीक है, मतलब एक्टिव माने सक्रिय रखते हैं हमें। क्या रखते हैं? सक्रिय रखते हैं, कोई भी गतिविधि करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। एंड हेल्दी। और सबसे महत्वपूर्ण, और किसकी बात करी हमने? हेल्दी। हेल्दी से मतलब क्या है? हेल्दी से मतलब क्या है?
स्वास्थ्य। हेल्थ यानी क्या होता है? स्वास्थ्य। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वस्थ शरीर के अंदर किसका निवास होता है? स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। किसके अंदर? स्वस्थ शरीर के अंदर। इतना ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो एक्टिव रहते हैं एंड हेल्दी दे, और हेल्दी रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? देखो कारण क्या हुआ था कि हम सबसे पहले जंगली थे। क्या थे? जंगली। जो हमारे पूर्वज थे वो कहाँ पर रहे हुए थे? जंगलों के अंदर रहे थे। कहाँ पर रहे थे? जंगलों के अंदर। जंगलों के अंदर तो उस टाइम पे तो ना तो जूते, ना चप्पल, ना कुछ, बस जो अन्य जानवर जीव जंतु रह रहे हैं, तो जितने भी जीव जंतु होंगे जब तक उनकी आखिरी सांस चलती है तब तक संघर्ष करते हैं। चाहे वो जंगल के अंदर शेर क्यों ना हो, शेर हो या कोई भी हो, XYZ जो भी है, हर जीव जंतु क्या करता है? संघर्ष करता है। क्यों संघर्ष करता है? अपने अस्तित्व को, अपने भोजन के लिए, अपने दाने पानी के लिए। कौन संघर्ष करता है? प्रत्येक जीव। देखो हमारा जो शरीर है ना वो पूरा का पूरा जानवर का है। आर्य समय में वही किडनी है, वही हमारी वृत्तियां होती हैं। एक जानवर दूसरे जानवर पर हमला कर देना, क्रोध कर देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सारी चीजें एक जानवर के अंदर जो पाई जाती हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं? ठीक है। वो भी मतलब मनुष्य भी एक तरह का क्या है, उसका शरीर तो पूरा जानवर का ही है ना, उसके अंदर पाचन तंत्र, वो भी खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। मात्र एक चीज होती है, जो व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ता है तो वो व्यक्ति मनुष्यता की ओर लेके चला जाता है, वो होता है जीव मात्र के प्रति प्रेम। किसके प्रति? जीव मात्र के प्रति प्रेम। हर जीव जंतु के प्रति प्रेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब देखो इसकी आगे बात करते हैं। तो दे कीप अस फिट, एक्टिव एंड हेल्दी। तो 3 वर्ड याद रखना है। क्या क्या? एक्टिव, फिट एंड हेल्दी। ठीक है। दे आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, फिजिकल यानी बोलते हैं किसको? शरीर को। अब देखिएगा ध्यान से, शरीर से भी अधिक मजबूत क्या होना चाहिए? जब आपका मन मानसिक रूप से। आज के दौर में समाज सबसे अधिक किससे बीमार है? इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये वो फलान टिकान, मतलब बहुत सी बातें होती हैं। सबसे अधिक इंसान सबसे पहले असर पड़ता है उसकी साइकोलॉजी पे, मस्तिष्क पे पड़ता है। किससे पड़ता है? मस्तिष्क पे। आज के दौर में जो समाज है, समाज के अंदर सिर्फ एक ही चीज आपको देखने को मिलती है, वो क्या है? मतलब हर एक व्यक्ति, आपने देखा होगा कि सिर्फ इंसान एक ऐसा जीव है जो आत्महत्या कर लेता है। धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, आपने कभी शेर को, कुत्ते को, भालू को ये देखा है कि भैया ये चलो जा रहा है, जाकर मूड खराब है, इसका दिमाग खराब हो गया है और ये सुसाइड करने के लिए कूद गया, या ये कुआं में कूद गया, इसने फांसी लगा ली, या कुछ ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया? बिल्कुल नहीं करता है कोई भी जीव जंतु। आ रही बात समझ में? कौन से जीव जंतु नहीं करते हैं? जितने भी धरती पे जीव जंतु हैं, एक भी जीव जंतु क्या नहीं करता है? आत्महत्या नहीं करता, सुसाइड नहीं करता है। कारण क्या होता है? आज का मनुष्य सबसे अधिक आराम के चक्कर में और कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे लक्ष्यों के कारण, छोटे छोटे टारगेट जीवन में होने के कारण उनको प्राप्त कर लेता है या नहीं भी कर पाता है, तुरंत ही आत्महत्या कर लेता। अभी आपने देखा होगा, आज से पहले मतलब जो नीट का पेपर रद्द हुआ था उसमें 20 से 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। कारण इसके पीछे उनका मानसिक तौर से कमजोर होना, मानसिक तौर से कमजोर हो जाना। ठीक है। किसका कमजोर हो जाना? हाँ, व्यक्ति सबसे अधिक मानसिक तौर से। और बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती। शरीर में आपके अंग में कहीं पे चोट लगी या कुछ भी है, शरीर में कहीं पे भी चोट लगी है तो वो आपकी सही हो जाएगी। अरे बस में आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी चोट उंगली को लगी है। किसको लगी है? उंगली को। आपको कहीं ना कहीं पे थोड़े से आपको लग गई या कुछ ऐसा वैसा हो गया तो पूरे शरीर के अंदर कुछ भी हो रहा हो या इधर उधर की घटना पर कुछ भी चल रहा हो, आपको लगातार उसी चीज का ध्यान आएगा। यदि दर्द को गायब होने का सिर्फ एक तरीका है, उसका तरीका ये, आपको कभी दर्द नहीं हो सकता, सिर्फ आपका किसी प्रकार से उस जहां पे आपको चोट लगी है कुछ भी है, वहां से आपका ध्यान हट जाए बस। हमको छोटी मोटी चोट लगी होती है या कुछ भी होता है, आपने देखा होगा, आपको लगता है कि बुखार मुखार चढ़ा हो या कुछ भी है, जिस समय आप खेल कूदने के लिए जाते हो उस समय पर कहां गया बुखार? कुछ पता है? नहीं है पता। बुखार कहां गया? गायब। चुटकियों में उड़ गया बुखार, उड़ जाता कि नहीं? या फिर मान लीजिएगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इस प्रकार से कि एक व्यक्ति को, उसके 4 दोस्त हैं। कितने हैं? 4-5 दोस्त होंगे, 8-10 दोस्त, जो भी है, जितने भी दोस्त हैं उसको कहते हैं कि भैया चल अपन खेलने के लिए चलते हैं। कहां पे चलते हैं? खेलने के लिए, या फिर चलो इधर घूमने के लिए चल रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा कि भैया मैं
खटिया पे पड़ा हुआ हूँ, बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं है मेरा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, और मैं मटक ही नहीं पा रहा, मेरा इतना दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा ये हो रहा वो हो रहा है। इसी कंडीशन के अंदर मान लीजिए उसके पीछे एक भयानक कुत्ता पर बैठ, वहीं पे भयानक कुत्ता आ जाए। कौन आ जाए? जो कुत्ता होता है, डॉग होता है भयाना वाला, वो आया तो क्या होगा उसका? है मतलब जो मटक नहीं रहा था, क्या नहीं कर रहा था? मटक नहीं रहा था। समझ लो 100 की मतलब कितने की रफ्तार में भाग रहा है आपको, आप समझ लीजिए। तो ये सब जो सबसे पहले कोई भी चीज की हार मानना या कुछ भी करना किसका होता है? हमारे मन का खेल होता है। और मन को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं भगवत गीता को पढ़िए। समझ में आ गई? ये कोई पुस्तकें ऐसी हमारे वहां सिलेबस के अंदर अध्यात्म को रखा नहीं गया, हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अध्यात्म को हटाने के साथ साथ में जो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी पॉलिसी में इन्होंने विज्ञान वगैरह इन सब चीजों को ध्यान में रखा, लेकिन अध्यात्म को हटाने की बहुत बड़ी भूल कर दी। और वही भूल करने का कारण है कि हमने इतनी मतलब समझिएगा कि आज भी हमारे लोग व्यक्ति जो है अध्यात्म का सीधा मतलब ये नहीं होता है कि ये एक व्यक्ति क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, सीधी सी बात यह है कि उसका मन मस्तिष्क इंसान का बीमार हो गया पूरी तरह से समाज के अंदर। जब भी आप टूट जाओ, मतलब किसी पूरी तरह से टूट जाओ या कुछ भी हो जाए, मत आ जाओ जीवन में, तो सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ उसी को मांग, उसी वही भगवत गीता है कि नहीं? भगवत गीता से भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं होता। अष्टावक्र गीता उठाइए, अष्टावक्र गीता से भी क्लियर नहीं होते हैं। रिभु गीता उठाइए, शिव गीता, पिंगल गीता, राम गीता, मतलब तमाम गीता, एक से एक गीता है। समझ रहे हो? कम से कम 200 प्रकार की गीता है, आप समझिएगा। तो अब देखिएगा, तो क्या बताया मैंने आपको? फिजिकल एंड मेंटल। देखिएगा ध्यान से, किसी भी व्यक्ति के लाना शरीर, तुमने देखा होगा आज के दौर में जिम के अंदर एक से एक बॉडी बिल्डर है और सब कुछ है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, समझ में आ रहा है? कोई लड़की है या फिर वाली कोई किसी का कुछ हो रहा है तो किसी को कोई मार पीट रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बॉडी बिल्डर काम में नहीं आता। कारण क्या? वो मानसिक तौर से कमजोर है। कहां से? मानसिक तौर से। सबसे पहली मजबूती कहां से होती है? मानसिक तौर से। और फिर आप जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी करने के लिए आपको क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज क्या होती है? मन मजबूत होना। किसका मजबूत होना? मन। ठीक है। आचार्य जो चाणक्य थे वो क्या क्या कहते थे? यदि मान लो कोई भी राजा व्यक्ति है या कुछ भी है, तो सबसे पहली उसकी क्वालिटी क्या होती है? उसके अंदर क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? कि सबसे पहली चीज होती है उसका तन मन। क्या? तन मन दोनों चीजों को बहुत मजबूत होना चाहिए। तन यानी बोले हमारी फिजिकल बॉडी, ये हमारा शरीर, ठीक है, हाथ पैर जो भुजा, ठीक है, ये सब चीजें मजबूत होना चाहिए। और मन हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का सबसे सूक्ष्म हिस्सा, जो किसी यंत्र की पकड़ में कभी नहीं आता, जो लगातार विचारों का भंवर का वो चलता रहता है। सबसे पहले व्यक्ति हिम्मत हारता है या कुछ भी करता है तो कहां से हारता है? सबसे पहले आपके मन में विचार आता है मुझे यहाँ घूमने जाना या कहीं पे कुछ करना, तो सबसे पहला विचार कहां पे मारेगा? स्ट्राइक करेगा आपके मन पे। फिर भाई जो मन करेगा वही कौन करने लगा? आपका शरीर करने लगा। शरीर से कह दिएगा भैया बैठ जाएगा। शरीर मन का क्या कहने लगा? बिस्तर पे चल, बिस्तर पे जाके सो जाओगे किताब छोड़ के। समझ रहे हो आप? और मन को जहां पे आप लगा दो फिर वो धीरे धीरे, इतनी आसानी से भी नहीं लगता, बस आपको लगातार अभ्यास, समझ रहे हो आप? अभ्यास और हर चीज से किनारा कर लेना, वैराग्य कर लेना। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम घर परिवार छोड़ के चले गए या कुछ भी हो गए। तमाम ये थोड़े से ये सब चीजें कम करो, दोस्ती रिश्तेदारी नाते माते ये सब चीजें बने जिन पर गौर कम करो धीरे धीरे। समझ में आ रही बात? इन चीजों को महत्व ज्यादा मत दो, जो जीवन में जरूरी है, जो सत्य है उसके लिए सोचिए। अब इसका इंपोर्टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? इंपोर्टेंस यानी क्या होता है? महत्व। ठीक है, इसका महत्व क्या? तो स्पोर्ट टीच अस डिसिप्लिन। देखिएगा ध्यान से, कोई भी खेल हो उसके अंदर एक बात को ध्यान रखना, सबसे पहली चीज होती है डिसिप्लिन। चाहे खो खो हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, जितने भी खेल हैं, सभी खेलों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें बिल्कुल बेईमानी वगैरह करके कोई व्यक्ति कभी आगे नहीं जा सकता, ना कुछ कर सकता। आज के दौर में आप देख लो, क्रिकेट या कोई भी दौड़ चल रही है, कुछ भी कौन सा भी खेल चल रहा है, हर खेल कूद के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? कैमरा लगे हैं हर जगह पे, कैमरा लगे हैं। तो वहां पे तुम मतलब यहाँ पे चीटिंग करके आप जीत जाते हैं, या फिर मान लो आपने बोल दिया गाँव के अंदर, यहाँ पे आप बोल देते हो भैया व्हाइट बॉल है कि नहीं, तो वहां पे तो वही कैमरा लगे हैं। यहां से नहीं तो 2 एम्पायर, नहीं तो तीसरा दिख रहा है तुम्हें, कौन दौड़ में आगे निकलो, कौन किसके अंदर कितना अंतर पड़ा, पल्सों का भी फर्क पड़ा, वो भी तुरंत ही रिकॉर्ड हो जाता है।
तो स्पोर्ट टीचर्स डिसिप्लिन, सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज क्या हुई, डिसिप्लिन। एक बात को याद रखिएगा, जो बचपन से लेकर जो आपके साथ में जो स्ट्रिक्ट दिखाई जाती है, जो डिसिप्लिन होता है, समझ में आ गई। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हमारे मन के खिलाफ जाना। किसके खिलाफ जाना, मन के अगेंस्ट जाना। यानी मन आपका ये कहेगा ये कर, नहीं ये नहीं करना है। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है क्या। किसके खिलाफ जाना, हमारे मन के खिलाफ जाना, वही क्या होता है, डिसिप्लिन। जैसे आपको कहेगा कि मन कहेगा कि चल भाई इधर घूम ले, ऐसा कर ले, सो ले, ये कर ले, वो कर ले, और तुमने तभी क्या मन को, चल हट, अभी तेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों का, तो समझ लो आप। तो स्पोर्ट टीचर्स डिसिप्लिन, अस यानी क्या होता है हमें, डिसिप्लिन यानी क्या होता है अनुशासन। क्या सिखाता है ये हमें, अनुशासन सिखाता है। टीम वर्क मतलब एक साथ कैसे रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई भी लड़ाई हो जाती है, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ भी हो जाता है, तो जैसे ही हम खेल के अंदर दूसरे दिन पहुंचते हैं, चाहे जितना जोर से लड़ जाए, कुछ भी कर जाए, याद रखना यूनिटी बहुत जरूरी है। जैसे अपने गांव के अंदर यूनिटी नहीं देखने को मिलती है ना, तो कोई भी आता है लूट लेता है। और जैसे अपने देश के अंदर सबसे बड़ा समस्या किस चीज की चल रही है आज, हर व्यक्ति कोई भाषा को लेकर लड़ रहा है, कोई धर्म को लेकर लड़ रहा है, कोई जात पात को लेकर लड़ रहा है। आज तुम देख लो कि अपने गांव के अंदर लड़ाई देखने को मिल रही है, किसको लेकर, जात पात को लेकर। किसको लेकर, जात पात को लेकर। जात पात को लेकर देखने को मिल रही है लड़ाई, है कि नहीं। किसको लेकर, जात पात। हर व्यक्ति कोई है, अब हिंदुओं में ही जात पात है, तो उन्हीं के अंदर हिंदुओं में से ये इसमें लड़ रहा है, इसमें लड़ रहा है, फिर उसके बाद में हिंदुओं से उठते हैं तो फिर व्यक्ति मुसलमान के स्तर पर लड़ता है, और नहीं तो फिर क्षेत्रवाद पर लड़ने लगता है। तो ये मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसा आएगा तो ऐसा करेगा, वैसा करेगा। सही मारा है। हम इस प्रकार से सही व्यक्तियों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, और उन्हीं का परिणाम होता है कि हमें फिर पूरे जीवन भर भुगतना होता है। टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन यानी क्या होता है, सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ में साथ मिलकर काम करना। और आपने देखा होगा कोई भी गेम होता है, बिना एक दूसरे के सहयोग के क्या आप जीत सकते हो, कभी नहीं जीत सकते, कभी जीवन में नहीं जीत सकते हो आप। दे आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस, दे आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस, ये किसको कम करता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी क्या होता है, तनाव। देखो मैंने आपको अभी बताया, तनाव कहां से पैदा होता है, मन से। सही में आ गई बात, किससे पैदा होता है, मन से। जैसे ही तनाव पैदा हुआ, एंड गिव अस एनर्जी, और हमें क्या प्रदान करता है, एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, ताजगी, ऊर्जा, किसके दौरान, खेल के दौरान। टू स्टडी वेल, फिर जिसके कारण क्या करते हैं हम, बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर पाते हैं। आ पर्सन हु प्ले गेम्स डेली, ठीक है, जो व्यक्ति क्या करता है, डेली दिनचर्या के अंदर हर दिन क्या करता है, ओए सही बात, खेल खेलता है, ठीक है, डेली स्टे फिट एंड स्ट्रॉन्ग। कैसा रहता है वो व्यक्ति, स्टे यानी रहना, कैसा रहता है वो, फिट रहता है, और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ताकतवर। सही में आ रही है। और मन मजबूत, जब तक आपका मन मजबूत नहीं होगा तब तक ना कोई बड़े फैसले ले सकते हो, ना डिसीजन ले सकते। जीवन में डिसिप्लिन, वो डिसीजन तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, अब देखिएगा ध्यान से, आपने देखा होगा गेम कई प्रकार के हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, खो खो बताया, कबड्डी है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के गेम्स देखने को मिल जाएंगे। लूडो है, कैरम बोर्ड है, और कितने गेम तमाम, हॉकी है, चेस है, ठीक है, और हर गेम का अपना अपना नियम होता है। अब देखिएगा, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, तो खेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, इंडोर एंड आउटडोर, ठीक है। तो गेम्स कितने कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन से, एक होते हैं इंडोर, एक होते हैं आउटडोर। इंडोर कौन से होते हैं, जो घरों के अंदर खेले जाते हैं, जैसे मोबाइल पे आप गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये कौन से हो गए, सब जिन्हों एक ही जगह खेले जा सकते हैं, ये सब क्या हो गए, मतलब अपने घर के अंदर खेलते रहते हैं, छोटे मोटे गेम होंगे, ठीक है, चंगा पे भी खेलते हैं तुम, ठीक है। तो ये क्या है, इंडोर हो गए, क्या हो गए, इंडोर। और आउटडोर कौन से, जो ग्राउंड में, बड़े मैदानों में खेले जाते हैं, घर के बाहर ग्राउंड मैदानों में, स्कूलों पे, विद्यालयों में, तमाम ग्राउंडों में खेले जाते हैं, वो कौन से हो गए, आउटडोर। तो इंडोर यानी घर के अंदर खेले जाने वाले, और आउटडोर यानी घर के बाहर वाले, ठीक है। इंडोर गेम्स लाइक चेस, इंडोर गेम कौन सा, चेस। चेस कहां पे खेल सकते हैं हम, घर के अंदर, ठीक है। चेस है, लाइक यानी जैसे, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक लगी हुई है, कॉमा वगैरह लगा के चलना, ठीक है। कैरम है, और क्या है, कैरम है, और भी खेल होते हैं,
ठीक है, जिनको कहाँ पे खेल सकते हैं हम? घर के अंदर। घर के अंदर खेल सकते हैं। और भी तुम गाँव के अंदर क्या खेलते रहते हैं? ये क्या खेलता है वो? कौड़ी खेलते हैं, हाँ कौड़ी, है ना, गुट्टी गुट्टा बोलते हैं। इम्प्रूव आवर थिंकिंग पावर, आवर थिंकिंग पावर, हमारी सोचने की शक्ति। कौन सी? आउटडोर गेम्स लाइक, जैसे आउटडोर गेम कौन कौन से हैं? जैसे कि कौन कौन से हैं? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। मेड आवर बॉडी हेल्दी एंड इंक्रीज स्टेमिना। अब देखिएगा ध्यान से, इंक्रीज यानी क्या होता है? बढ़ना। किसका बढ़ना? स्टेमिना। स्टेमिना यानी आपके अंदर क्या बढ़ जाता है? आप एक दिन खेलने गए, पहले दिन जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने के लिए गए तो कुत्ते की तरह हाँपोगे, दूसरे दिन और हाँपोगे, तीसरे दिन और हाँपोगे, धीरे धीरे खेलना आपने स्टार्ट कर दिया तो क्या करोगे? हालांकि ये कुत्ते ही से मतलब नहीं है, वो तो कोई भी जीव जंतु हो, समझ में आ रही है? आ रहेगा तो उसकी सांस जल्दी जल्दी चलेगी, ठीक है? तो क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारा क्या बढ़ने लगेगा? स्टेमिना। क्या बढ़ने लगता है? स्टेमिना बढ़ने लगता है, तो इंक्रीज होने लगता है। इंक्रीज यानी बढ़ना। अब इसके बाद में कहां पे जाते हैं? कंक्लूजन में पहुंचते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट ओनली फॉर फन, केवल कई के लिए नहीं खेले जाते ये, केवल मजाक के लिए ही नहीं, बट आल्सो फॉर ओवरऑल ग्रोथ, हमारे कई के लाना है? ग्रोथ, शरीर के विकास के लाना है, खेले जाते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड प्ले गेम्स रेगुलरली टू स्टे हेल्दी एंड सक्सेस इन लाइफ, ठीक है? और व्यक्ति को क्या हो सकता है? सफल हो सकता है अपने जीवन में।